Okay, nice. So um, what I'll be doing here, see, and this is third concept here, which is inversion of cane sugar. Okay, so this is the cane sugar. Cane sugar means C12H12O11. Okay, and cane sugar is also known as sucrose. Okay, so if I ask you what is the formula for sucrose, so you will say C12H12O11, right? So when we mix with H2O, okay, with dilute HCl, so it gives us what? It gives us C6H12O6 plus C6H12O6. Okay, it breaks down into the two parts, right? So what's happening here? So I'll go here the chat GPT and see in easy way. See what's happening. So inversion of cane sugar means, okay, see, so this breaks down into the two parts. So cane sugar, which is sucrose, is hydrolyzed. Hydrolyzed means reaction with H2O, hydrolyzed, broken down with water. Okay, in acidic medium, HCl. Okay, this is H plus. HCl will break down and it will give H plus and Cl minus. So H plus is using here, right? So it breaks down into the two part. This first part is called glucose and this second part is called fructose. Okay, so glucose and fructose have same, right? Now how is these reactions monitored? See what happens here. So we use a polarimeter to measure the optical rotation. Okay, so for measuring the optical rotations we use a polarimeter. Okay, why? See, the sucrose is dextrorotatory. Dextrorotatory means what? It rotates light to the right, means ये राइट की तरफ हल्का सा रोटेट होता है. ठीक है, हल्का. लाइट मीन्स क्या होता है? लाइट मीन्स हल्का सा, बोलते हैं ना लाइट वेट, मतलब उसका जो वजन है बहुत हल्का है, लाइट वेट. सो लाइट टू द राइट, ये हल्का सा राइट की तरफ रोटेट होता है. जो राइट की तरफ रोटेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो. और वो रोटेट हो रहा है इसलिए उसको रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. जो सुक्रोज है हमारा, ये जो सुक्रोज है ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. जब रिएक्शंस होता है तो हल्का सा ऐसे रोटेट होता है. ठीक है, ग्लूकोज इज ऑल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड जो फ्रुक्टोज है इज लीवो रोटेटरी. लीवो रोटेटरी मीन्स rotates light to the left. Okay, okay, nice. So overall the direction of rotation changes. Direction of rotation जो वो change होता है. Okay, inwards. Change mean inwards. So as the reaction proceed, जैसे जैसे reactions proceed होता है, so जो rotations होता है वो change होता है. ठीक है ना, direction of rotations. Okay, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? inversion बोलते हैं. inwards mean change, वही inversion. ठीक है, अब देखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे. ठीक है, कि जो R0 है ना उसको बोल दो रोटेशन एट स्टार्ट. मतलब जब स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम रोटेशन क्या थी, वो कितना डिग्री रोटेट हो गया था या नहीं हुआ था. ठीक है, और जब हम किसी टाइम टी पे हम चेक करेंगे कि अभी इस टाइम पे कितना डिग्री वो रोटेट हो गया, तो वो उसको बोलेंगे RT. ठीक है, और इसी को ऑप्टिकल रोटेशन भी बोलेंगे. ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन मतलब RT ये. ठीक है, और R इंफिनिटी क्या होगा? रोटेशन एट कंप्लीशन, मतलब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद देखेंगे कि फाइनली वो कितने डिग्री रोटेट हुआ. ठीक, ये बात. तो हमने क्या किया, ये सब जो है फिर से हम एक फॉर्मूले में डालेंगे. तो ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है. अब इसमें जो ए है ना, ए की जगह क्या डालेंगे? R0 माइनस R इंफिनिटी, और ए माइनस एक्स इस पूरे की जगह क्या डालेंगे? RT माइनस R इंफिनिटी. ठीक है, R इंफिनिटी रहेगा, R0 ऊपर में रहेगा और नीचे RT रहेगा और माइनस माइनस करना है. ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा, राइट. तो अब देखो इस पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ तो हमारे पास देखो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे. देखो ये वाले को बोल रहा है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. वही हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज मींस व्हाट? सुक्रोज का हमने H2O के साथ रिएक्शंस कराया. ठीक है, विच फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ये नहीं भी बोलता तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, लेकिन इन्होंने बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. If the initial optical rotation is 35 degree plus and the final is minus 10 degree, what will be the optical rotations after 30 minutes if K is this?
सो ये देखो इनिशियल रोटेशन मीन्स आर जीरो दे रखा है, ठीक है, विच इज 35 डिग्री एंड फाइनल रोटेशन मीन्स आर इन्फिनिटी इज -10 एंड टी हमें दे रखी है 30 मिनट्स एंड के की वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, ऑप्टिकल रोटेशंस आफ्टर 30 मिनट्स। सो हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में से क्या करो, ये आर टी निकालना है बस, ये आर टी जो यहाँ पे है ये निकालना है। आर नॉट दिया हुआ है, आर इन्फिनिटी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, सब दिया है। देखो यहाँ पे रखा 35 माइनस माइनस 30 10 -10, ये किया पूरा सॉल्व। ये लॉग हमारा क्या बन गया, ये बन गया। अब लॉग 35, अब आर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये जो 2.303 इसको नीचे किया, इसको ऊपर किया, ये बन गया हमारा ये वाली चीज। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 बनेगा, ये पूरा चीज सॉल्व किया। तो लॉग, अब देखो अब हमारे पास जो लॉग के बेस में जो भी रहता है, क्या है लॉग के बेस में 10 है। देखो बाय डिफॉल्ट याद रखना, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ पता है ना, देखो मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही था पहले से, अगर नहीं पता देखो मैं करता हूँ। सी आई विल टेल यू व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो सी यहाँ पे हो क्या रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। सी जैसे कि देखो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है लॉग, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। सो लॉग, हाँ जो भी हमारे पास रहता है, यहाँ पे मान के चलो बी है और बेस हमारे पास ये कुछ एक्स है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कुछ है मान के चलो सी है। तो b इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, b इक्वल टू हो जाएगा c की पावर x, ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या है, लॉग है। अब यहाँ पे 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है मेरा आर टी है एंड प्लस 10 है, ये हो गई पूरी हमारी बी मान लो। और यहाँ पे हमारे पास 0.03 है। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया रहता है, तो बाय डिफॉल्ट मतलब हम अपने से 10 लेते हैं, हमेशा याद रखना। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 10 रहेगा हमेशा हमेशा, अगर कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो ये क्या बन जाएगा 45 अपॉन आर टी प्लस 10 एंड दिस विल बी 10 टू द पावर 0.03। समझ में आया? तो यही तो है, देखो यही तो इन्होंने यहाँ पे किया है, ये चीज़ हो गई। इनने यहाँ पे इनको सॉल्व करा तो ये पूरी क्या गई 1.07 आ गई लगभग। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा कुछ पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। वैसे देखो ये जो छोटा छोटा है, ये चीज़ तुम्हें एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं दिया जाता है जेईई मेंस में। तो ये जो है बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसा देगा भी नहीं जिसमें तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसा देगा जो कि तुम बना सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये समझने के लिए हमने समझ लिया कि ऐसे होता है। समझ में आया? तो चलो भाई हो गई कहानी खत्म इसकी। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हम करेंगे ये वाली वैलेंसी वाली, ठीक है। अभी के लिए हमने कंप्लीट कर दी थर्ड कॉन्सेप्ट। ओके चलो, तो पता चल रहा है ये चीज़ें कैसे कैसे देख रहे हो, फॉर्मूला चेंज हो रहा है, के का जो है वैल्यू निकाल पा रहे हैं ये इसको फॉर्मूला यूज करके, समझ। दिस इज कॉल्ड द क्या बोला था इसमें मैंने, ऑप्टिमल रोटेशन क्या था, हाँ ऑप्टिकल रोटेशन। ये जब भी पूछे तो समझ लेना हमें यहाँ पे आर टी निकालना है, ठीक है। चलो भाई ये हो गई इसकी कहानी खत्म, बंद करते इसको।